जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं जीता बल्कि एक सपना खड़ा किया और उसी सपने की गूंज सालों बाद रामायण तक सुनाई दी। कभी कभी फिल्मी दुनिया में ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो किसी स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि हकीकत से बड़ी लगती है। ये कहानी है उस दौर की जब एक नौजवान लड़का अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष कर रहा था। नाम था राज कपूर। सिर्फ 22 साल की उम्र और दिल में फिल्म बनाने का जुनून था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई आग, लेकिन ये फिल्म वो कमाल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीदें थी। पहले ही कोशिश में ठोकर किसी को भी तोड़ सकती थी, लेकिन राज कपूर टूटे नहीं, बल्कि यहीं से उनकी असली कहानी शुरू हुई। उन्हें समझ आ गया था कि अब सिर्फ फिल्म नहीं, दिलों को छू लेने वाली कहानी बनानी होगी। एक ऐसी कहानी जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने ना सिर्फ उनका करियर बदला बल्कि भारतीय मनोरंजन की दिशा भी बदल दी। इस मोड़ पर उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने एक नाम सुझाया, रामानंद सागर। उस वक्त ये नाम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आगे चलकर यही नाम इतिहास लिखने वाला था। राज कपूर ने रामानंद सागर की कहानी पर भरोसा किया और बनाई फिल्म बरसात। अब सोचिए, एक फ्लॉप फिल्म के बाद इतना बड़ा रिस्क, लेकिन यही रिस्क उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। बरसात रिलीज हुई और जैसे ही गाने बजे पूरा देश झूम उठा। उस दौर में फिल्म का म्यूजिक इतना हिट हुआ कि कहा जाता है सिर्फ गानों की रॉयल्टी से ही फिल्म की लागत निकल आई थी। और फिर थिएटर में बरसात ने जो कमाल किया वो इतिहास बन गया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये राज कपूर की पहचान बन गई। अब उनके पास नाम भी था और पैसा भी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके पास था अपना सपना पूरा करने का मौका। राज कपूर का एक ड्रीम था, एक अपना स्टूडियो जहां वो अपनी सोच के मुताबिक सिनेमा बना सके, और बरसात की कमाई ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। उन्होंने मुंबई के चेंबूर इलाके में करीब 2.5 एकड़ जमीन खरीदी, जो उस समय काफी शांत इलाका माना जाता था, लेकिन शूटिंग के लिए परफेक्ट था। और यही खड़ा हुआ आरके स्टूडियो, एक ऐसा स्टूडियो जिसने आगे चलकर हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, वो कनेक्शन जो इस फिल्म को सीधे टीवी की दुनिया के सबसे बड़े शो से जोड़ता है। जी हाँ, वही रामायण जिसने हर घर में पूजा की तरह देखा जाता था, जिसके किरदार भगवान बन गए और जिसकी कहानी इतिहास बन गई। इस रामायण को बनाने वाले कोई और नहीं, वही रामानंद सागर थे, जिन्होंने कभी बरसात की कहानी लिखी थी। सोचिए, एक फिल्म की कहानी जो एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर को स्टार बना देती है, और उसी कहानी का लेखक आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा टीवी शो बना देता है। ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं, ये एक विरासत है जहां सिनेमा और टेलीविजन एक ही धागे से जुड़े नजर आते हैं। राज कपूर का सपना, रामानंद सागर की सोच और दर्शकों का प्यार, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जो आज भी सुनाई जाती है। तो अगली बार जब आप रामायण देखेंगे या आरके स्टूडियो का नाम सुनेंगे, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उस एक फिल्म की ताकत है जिसने सपनों को हकीकत बनाया और हकीकत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।